सिमरन बचपन में शैतानी भी करती थी क्या? वो तो सही आप पकड़े हैं। अच्छा बहुत शैतान थी। बहुत बदमाश थी। अच्छा। नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार सिंह, आप देख रहे हैं अपना हिंद न्यूज चैनल। आज मैं 12वीं में साइंस में सेकेंड स्थान पे नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली सिमरन गुप्ता के पास में हूं। सबसे पहले अपना हिंद न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन, आपने दूसरा स्थान बिहार बोर्ड टॉपर में लाया है, कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा। सबसे पहले ये बताइए, आपने तैयारी कैसे किया था, आपका जर्नी कैसा रहा? सर सब जर्नी अच्छी थी, कुछ परेशानियां थी, पर बहुत चीज ठीक भी था। तैयारी घर पे ही रहकर की थी। टॉपर का 2 दिन पहले वेरिफिकेशन भी किया गया था। जी जी। वेरिफिकेशन में आप गए थे? जी सर। और क्या क्या पूछा गया था वहां पे? सर लोगों के मन में है कि वेरिफिकेशन में जब लोग जाते हैं तो वहां पे क्या सवाल होते हैं, वो बताइए हमारे दर्शकों को। सर जो यूजुअली 50% तो जो एग्जाम में आ रखे हैं उससे रिलेटेड, और बाकी बुक से ही क्वेश्चंस होते हैं सर, सिलेबस। यस। अच्छा सिमरन, आप ये बताइए कि आपका 10th में जो मार्क्स आया था वो कितना था और अभी कितना है? सर 10th में जो था 467 और इंटर में 477 है। अभी हम आपको बताते चले कि सिमरन ने अपने माता पिता का और पूरे बिहार में इनका ही नाम का डंका बज रहा है। जैसे कि दरियापुर रेलवे कारखाना के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज सिमरन के नाम से पूरा दरियापुर गूंज उठा है, पूरा बिहार गूंज उठा है। बगल में हम आपको बता दें कि सर हैं और इधर उनकी सिमरन की माता जी है। माता जी, कैसा लग रहा है, आपकी बिटिया पूरे देश भर में आपका नाम रोशन कर रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सिमरन के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, थोड़ा पास से दिखाइएगा। सिमरन बचपन में शैतानी भी करती थी क्या? वो तो सही आप पकड़े हैं। अच्छा बहुत शैतान थी। बहुत बदमाश थी। अच्छा, पढ़ाई में कैसी थी? दोनों पढ़ाइयों में चुलबुल थी बहुत, एकदम अच्छा। एकदम थी, खुला दिमाग के। अच्छा, हाँ। मतलब कोई ज्यादा, मतलब लड़ाई वड़ाई भी करती थी? नहीं, खेलने कूदने में, लड़ाई में तो अभी तक इनका कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। कोई अगर इनको कुछ बोल भी देगा तो वो अपने में रह जाएगी। हमको लगा ना कि अगर कोई कुछ बोल दे तो छोड़ने वाले नहीं है। वो तो अलग है। आप अच्छा। जरूरत से ज्यादा बोलिएगा तो वो तो जवाब देना पड़ता है। खुद हम सिखाते हैं कि जरूरत से ज्यादा नहीं सहना चाहिए, लेकिन ऐसे अगर कोई कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ कह दे तो वो अपना समझ के रह जाती है कि जाने दीजिए माँ, इससे कोई कुछ दिक्कत। बेटी पूरे देश भर में आपका नाम रोशन कर रही है, और आपने अच्छा की भोज बात भोज है। भी करवाया है क्या? करवाए हैं तो नहीं है, अच्छा। लेकिन अब करवाएंगे। अच्छा, करवाइएगा। हाँ। हम लोग को भी न्योता मिलेगा। आ जाइएगा, कॉल कर देंगे। अच्छा। हाँ। पहले। देखिए यहाँ भी नहीं, अगर बच्चा से भी हम सुनो करीब 7-8 साल, जैसे ये लोग के 2003 के जन्म है और 2006 के इनका है, 2007 के छोटा लड़का है, हम 10 में यहाँ आए हैं। 3-3 साल के थी लोग तभी से हम स्कूल में डाल दिए हैं इन लोग को। अच्छा। थोड़ा सा दिक्कत होता था टास्क बनाने के लिए, हम उतना नहीं जानते हैं। अब जानेंगे तब ना हम अपने बच्चा को पढ़ाएंगे। अच्छा। तो नहीं जानते हैं तो हम होम ट्यूशन बच्चे से ये लोग के लिए घर पर वहां से लेके यहाँ तक रखे हैं। अच्छा, आगे सिमरन आप क्या करने वाली है? सर आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। सिमरन पढ़ाई में कैसे थी? सिमरन को जब से मैं जानता हूँ तब से मुझे तो बहुत माने परफेक्ट स्टूडेंट जिसे कह सकते हैं वो मुझे दिखाई दे दिया था। तो जब लगा कि हाँ, ये लड़की कुछ अच्छा कर सकती है तो इसके लिए अलग से व्यवस्थाएँ की गई। टेस्ट के रिगार्डिंग या मोटिवेट करने के इनके लिए। लिए या और नहीं, स्टूडेंट? बाकी सबके लिए ठीक था, सबके लिए कॉमन ही है, कॉमन ही पढ़ाई थी, कॉमन ही नोट्स थे, कॉमन ही टेस्ट क्राइटेरिया था। लेकिन इसको कभी-कभी लगता था कि कहीं ज़रूरत है एक्स्ट्रा मोटिवेशन की, तो उसमें मोटिवेट किया जाता था। ऐसे तो सर हाँ, जनरली जब ये क्लास 9th में थी, पहले इससे पहले होम ट्यूशन इन लोगों ने किया था। लेकिन जब बड़ी हुई तो लगा कि नहीं, होम ट्यूशन से नहीं हो पाएगा तो कोचिंग क्लास जॉइन किया गया। तो 9th में इस बच्चे ने कोचिंग क्लास जॉइन किया और हमारे कोचिंग की अच्छी बात रही कि सबसे पहला टेस्ट में प्रोत्साहन देने का काम इसी बच्चे से शुरू किया गया। अच्छा। मतलब क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स होते थे, अगर फुल में फुल बच्चा मार्क्स लाता है या उससे 1 नंबर कम लाता है, तो हम लोग उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको प्राइज़ देते थे। तो इसी बच्ची से शुरुआत हुआ था वो प्राइज़ देने का काम।
तो ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जितने भी टेस्ट हुए 10, 12, 15 जितने भी टेस्ट हुए लगभग हर टेस्ट में इसको फुल में फुल मार्क्स मिलते थे, बड़ी मुश्किल से मार्क्स करते थे। तो हर टेस्ट में इसको प्राइज़ मिलता था। जब क्लास 10th में बिहार बोर्ड ने पहली-पहली बार शुरुआत की इंटरव्यू लेने की, तो पहली बार बिहार बोर्ड ने शुरुआत किया था और पहली बार में ही छपरा जिला से गर्ल्स में ये गई थी, उस टाइम की। तो हम लोग इंटरव्यू भी गए थे और इंटरव्यू 10th क्लास में अच्छा खासा था, सबके दिमाग में था कि बच्ची तो बिहार टॉप कर गई। लेकिन कुछ कमी के कारण कह सकते हैं नया-नया था, हम लोग को उतना आइडिया नहीं था, तो बच्ची डिस्ट्रिक्ट टॉपर में रह गई। तो अगल-बगल के लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि भाई कहाँ गया आपका बिहार टॉपर करते-करते जिला टॉप में ही रह गई। लेकिन उस समय का सबसे अच्छा रिज़ल्ट था, बेस्ट रिज़ल्ट था। उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया जवाब जी, अभी जी, है। जी, वो कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। हाँ, तो वही ये इस रिज़ल्ट ने ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोगों ने इतनी आशा नहीं की थी। बच्ची ने जो कर दिखाया है अभी मतलब इतने दरियापुर का इतिहास, सिमरन का इतिहास, इस हमारे समाज का इतिहास, इतिहास के सुनहरे पन्नों पे लिखा जाएगा। सिमरन, आप जो नए-नए बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आप एक मिसाल बन गए हैं, उनके लिए प्रेरणा बन गए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस सर आगे हमेशा बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। और आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहती हैं, लेकिन अगर आप बन जाती हैं, तो गरीब बच्चों के लिए आप क्या करिएगा? सर बहुत सारी चीज़ें आगे देखी जाएँगी सर। अभी तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर लेकिन मुझे मैं लगता है आप ज़रूर बन जाएँगे। आगे चल के सर मैं ज़रूर इसके बारे में ज़रूर सोचूँगी। चीटिंग नहीं किए थे क्या? नो, नो सर ऐसी कोई बात एक्चुअली चीटिंग नहीं किए सर थे? इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट जो है, वो कई कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वो कंडीशंस क्या है? जैसे भले ही आप क्लास में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने नोट्स भी कंप्लीट किया है, लेकिन कंडीशंस बहुत अफ़ेक्ट डालते हैं हमारे रिज़ल्ट को। जैसे इनके बैच में मात्र 12 से 13 लड़कियाँ थी और 2-3 लड़के थे। मात्र 14 से 15 बच्चों का मैं बैच चलाता हूँ। ज़्यादा बच्चे मेरे पास जुड़ते नहीं है, टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा बच्चों का बैच करता भी नहीं हूँ। तो मात्र 12, 13, 14 बच्चों के बीच में से एक बिहार टॉपर देना ये सच में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहीं न कहीं ये कसक भी है। मोस्टली प्रोबेबली बच्चों के जैसे 14 बच्चे थे, तो 14 में से 12 बच्चों के मेरे पास फर्स्ट डिवीज़न है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हुए जो पहले डाउन थे, लेकिन वो हाई किए और जो हाई भी किया वो डाउन चला गया। इसलिए क्योंकि जो रिज़ल्ट है, सिर्फ़ आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करता। इन लोग का सेंटर मैं खुद गया हूँ, हर एक एग्ज़ाम के दिन गया हूँ। शिशु संघ पड़ेगा सोनपुर में। सोनपुर में शिशु संघ स्कूल है, जिसने वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट ने बड़ी कड़ाई से, बड़ी व्यवस्था के साथ एग्ज़ाम लिया था। ऊपर से पेट्रोलिंग ड्यूटी भी उनकी काफ़ी थी, मैं देखते रहता था कि सायरन की आवाज़ एकदम लगातार बजती रहती थी। अंदर में सेंटर सुपरिटेंडेंट मुझे लगता है कि हर आधे घंटे के बाद अनाउंसमेंट करते रहते थे। अंदर भी जैसे अगल-बगल से सेंटर में घूमने पे पता चलता था कि आवाज़ आ रही है क्लास में से कि बच्चों ध्यान से लिखो, इधर हटो, तुम ऐसे कैसे आ गए? तो सेंटर पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे का कंडीशन क्या है, केस क्या है। तो हर चीज़ मायने रखती है आपको रिज़ल्ट को लेकर और बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जो आपके रिज़ल्ट को अफ़ेक्ट डालती हैं। तो अभी तक तो मैं कहना चाहूँगा कि लड़कियों के सेंटर से जो बच्ची ने काम करके दिखाया है, वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। सर, आप एक टीचर भी हैं जी। और पहले एजुकेशन की तुलना की जाए, तो जी। पहले की अपेक्षा अभी बहुत हद तक सुधार जी, भी जी, हुई जी। है। अभी तो सर जैसे था कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल थे जो उत्क्रमित हुए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय थे, उनको हायर कर दिया, फिर हायर सेकेंडरी भी कर दिया गया। तो उन सब स्कूलों में टीचर की कमी थी। लेकिन जब से बिहार सरकार ने बीपीएससी के द्वारा टीचर्स की वैकेंसी को फुल किया है, लगभग अब सभी स्कूलों में अवेलेबल हैं। लेकिन हमको कहीं न कहीं ये भी देखना है, आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग बाहर से आउट ऑफ बिहार आए हैं, तो वो आउट ऑफ बिहार जो लोग टीचर आए हैं, उनको ये समझना होगा कि बिहार का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। अगर वो लोग जल्दी से इस चीज़ को फ़ॉलो अप कर देंगे, तो हमारे बाहर से आने वाले टीचर्स के द्वारा हमारे बच्चों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर, बच्चों के लिए अगर छोटे-छोटे बच्चे की बात की जाए, तो वो लोग जैसे कि सर गवर्नमेंट स्कूल में खिचड़ी मिलते हैं, जी, जी, कुछ जी। मिड डे हाँ, मील हाँ, मिलते हाँ, हैं, जी सर। उसके लालच की अपेक्षा में वो स्कूल जाते हैं, बल्कि पढ़ाई करने नहीं जाते सर। हाँ, हाँ। और वहाँ पे पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से हो भी नहीं रहा। तो आ, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सरकार ने अगर इस मिड डे मील को शुरू किया है, तो कुछ सोच समझ के शुरू किया है। सर, आपसे एक सवाल, जी। खिचड़ी ज़रूरी है या पढ़ाई? सर, पढ़ाई ज़रूरी है ज़्यादा और खिचड़ी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को देखा जाता है क्योंकि जब मैं खुद टीचर ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट किया है सर और मैंने खुद बीपीएससी का मैं एस्पिरेंट रहा हूँ। तो मुझे ट्रेनिंग के समय समझाया गया था कि एक गाँव में, एक स्कूल में छोटे बच्चे 9-10 बजने के बाद ना रोना शुरू कर देते थे। तो बच्चों का जब कारण पता चला कि बच्चे रोते क्यों हैं, तो पता चला कि घर का बच्चा रात की बासी रोटी खा के आया होता है
और बासी रोटी खाने के बाद जब उसका पेट में वो फूलता है तो पेट दर्द शुरू हो जाता है और उसी पेट दर्द के कारण वो रोना शुरू कर देता है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो, बच्चे पेट दर्द का शिकार ना हो, इसलिए स्कूलों में एमडीएम को शुरू किया गया था। तो कहीं अच्छा। ना कहीं ये सरकार की अच्छी पहल है। इसके अंदर सिमरन, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? सर मेरे माता-पिता और मेरे शिक्षक को मैं देना चाहती हूँ सर। शिक्षक में कौन, स्कूल या कोचिंग? सर ज़्यादा कोचिंग का ही था सर। चलिए सिमरन, आपको क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी? सर बिल्कुल पढ़ाई होती थी। तो टीचर्स उस लायक से आपको पढ़ाई नहीं करवाते थे? सर सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, सभी अच्छे थे सर। अच्छे थे? जी। पढ़ाई अच्छे से होती थी? जी सर। आखिर में आप जो अभी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर बस उम्मीद और मेहनत ये दोनों कायम सिमरन रखेंगे। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सर नॉर्मली 6 से 7 घंटे पर डे। अच्छा। और अभी की डेट में बहुत बच्चियां हैं, रील्स बनाती है और ये सब में अपना वीडियोस देखती हैं, मूवी देखती हैं, ये सभी की दीवानी है। सिमरन क्या देखती है? सर सोशल मीडिया से उतनी कनेक्टेड नहीं हूँ मैं सर। अच्छा। फ़ोन के लिए स्टडी यूज़ के लिए ठीक है फ़ोन। नॉर्मली दिन भर में आधे घंटे फ़ोन यूज़ करना ठीक रहेगा। एक्चुअली सर जब इन लोगों का क्लास चलता था तो मैं खुद ऑनलाइन क्लास भी लेता था रात के 9:30 बजे के बाद और हम लोग की ऑनलाइन क्लास गूगल मीट से चलती थी, 10-11 भी बज जाते थे। तो उसी वर्ग अंतराल में एक दिन ऐसी घटना घटी कि हम लोगों ने एकदम सारे बच्चों को, जितनी भी गर्ल्स थी, सबको हिदायत दे दी गई कि नो यूज़ ऑफ मोबाइल इन एनी टाइप ऑफ वीडियोज़ और रील्स एनी एटसेट्रा। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल सिर्फ खुलना चाहिए पढ़ाई-लिखाई के लिए, जो क्लास से नोट्स दिए गए हैं उस नोट्स को पढ़ने के लिए और किसी को भी रील्स देखने की अनुमति बिल्कुल इस तरह से सर, टाइम वेस्ट अभी करने की की अनुमति। डेट में हर बच्चा मोबाइल मोबाइल मोबाइल, जी सर, जी सर। जो स्टडी कर रहे हैं अभी, जी सर। उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि रील्स बनाना है तो इंतज़ार कीजिए। रील्स, स्टेटस जो भी हम लोग डालते हैं, मुझे लगता है कि स्टूडेंट की लाइफ़ में अभी कुछ ऐसा स्टेटस लाइक वो है नहीं। पहले स्टेटस बनाइए तो तब तो डालिएगा। तो स्टेटस बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा कुछ अच्छा ऑप्शन आपके सर, पास है नहीं। इसका मतलब वो लोग अभी स्टेटस का मतलब ही नहीं नहीं जानते, जी बिल्कुल। स्टेटस का मतलब नहीं जानते कि आप किस स्थिति में हैं। आप सोचिए कि इस बच्ची ने जब बिहार टॉप किया तो इस बच्ची के लिए अगल-बगल के लोगों ने, मैंने खुद व्यवस्था की ढोल-नगाड़ों की। ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए। उस दिन का स्टेटस डाला गया, उस दिन का रील्स जो बनाया गया, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या ऐसे जो आप लोग नॉर्मली बनाते हैं वो फ़ायदेमंद है? दोनों में से क्या आपको चुनना है, वो आपके हाथ में है। ऐसे बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि कौन उनके जीवन में इम्पोर्टेंट है। अभी जो बच्चे मोबाइल से जुड़ गए हैं, उनकी क्रिएटिविटी खत्म होती जी जा रही सर। है। जो बच्चे पहले खेलने जाते थे, जी। वो खेलने कम जी, जा रहे जी। हैं, घर पे ही मोबाइल गेम वगैरह में उलझ के रह उलझ के रह जाते उससे हैं। उनकी मानसिक मानसिकता जी, वो कम हो रही कमजोर है। पड़ती जा रही है। जी, उस तरह से मेंटलिटी भी कम हो रही है और फिज़िकल तो है ही। तो एक तरफ से ध्यान चल जाता है, कई तरह डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन है जिससे बचना चाहिए। बच्ची ने भी कभी सारे वीडियोज़ में इससे पहले भी बता रखे हैं कि ये सब डिस्ट्रैक्शन है जिससे दूर रहना है और कहीं न कहीं उस डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के कारण सिमरन का रिज़ल्ट सामने है। जी। सिमरन, हम आपको बता दें कि सिमरन सोशल मीडिया से काफ़ी सालों से दूर थी और जैसा कि आपने सिमरन से भी सुना, लेकिन उनका क्लेरिफिकेशन सर ने अच्छे से किया कि सोशल मीडिया से जब आप दूर रहेंगे तो आपका रिजल्ट कितना बेहतर होगा, उसका उदाहरण सिमरन गुप्ता है। बाकी आप देखते रहे अपना हिंद न्यूज़। जय हिंद।